जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जहाँ पर पूरी दुनिया एक संकट काल में फंसी हुई है, वहीं छात्र एक अलग ही असमंजस में चल रहे हैं। सभी स्टूडेंट यह सोच रहे हैं कि इस काल में हम करें क्या। जहाँ पर पूरी एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, वहीं पर सभी को यह चिंता है कि आगे क्या कोर्स करना है, कैसे हम जॉब करेंगे और कैसे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज 5 चीज़ें ऐसी बताना चाहती हूँ जो आपको बहुत ही उपयोगी होंगी आपके फ्यूचर के लिए। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 5 चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जो आप अगर फाइनल ईयर में हैं और जॉब की तलाश करने वाले हैं तो आपको बहुत उपयोगी होगी। अगर आप 12th में हैं और आप कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं इसके बाद, या फिर कोई ग्रेजुएशन करने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत उपयोगी होंगी। या फिर आप किसी भी एरिया में आप अभी पढ़ रहे हैं, चाहे आप अभी स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के, ये 5 चीज़ें आपको बहुत उपयोगी होंगी। और तो और अगर आपका प्लान है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी ये 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इनको कैसे पढ़ना है और कैसे आप इनकी तैयारी करिए, आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इन 5 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके आगे बढ़ने की सीढ़ी पे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आजकल हर जगह है। आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी हो गया है, बहुत अनिवार्य हो गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में आपको बहुत महारत हासिल करना है या अपना पूरा समय आप इंग्लिश को पढ़ने में दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश उतनी आनी चाहिए कि आप किसी की बात को समझ सको। अगर कोई आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है या फिर कोई निर्देश देता है तो आप समझ सको कि वह क्या बोल रहा है। आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि अगर आपको कोई नोटिस आता है इंग्लिश में तो आप उसे पढ़कर समझ सको कि ये नोटिस किस बारे में है। और थोड़ा बहुत आप कम्युनिकेशन या फिर आपका जो बोलना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए जो जितनी इंग्लिश होती है और क्वेश्चन के आंसर करने के लिए जितनी इंग्लिश होती है उतनी आनी चाहिए। अब इंग्लिश बेटर कैसे होगी या फिर इसको कैसे पढ़े? तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए आप शब्दकोश, उसका जो वोकैबुलरी होती है, उसकी जो शब्दकोश होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि जैसे आप हिंदी बोलते हैं अगर, तो आपको हिंदी क्यों आती है? क्योंकि आपको हिंदी में सभी चीज़ों के नाम पता है कि इसे क्या बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपको सभी चीज़ों के नाम नहीं पता है। तो जब तक आपको चीज़ों के नाम नहीं पता होंगे तब तक आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आप अगर मोबाइल से नहीं, यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो आप डेली 5 वर्ड्स या फिर 10 वर्ड डेली आप अपने नए वर्ड्स लिखिए और उसकी मीनिंग लिखिए और उसके सेंटेंसेस बनाइए। अगर आप एक दिन में सिर्फ 10 वर्ड लिखेंगे तो आप 10 दिन में 100 वर्ड लिख सकते हो। और आप ऐसे करके आपके एक मंथ में बहुत सारे, मतलब 300 वर्ड आपके पास होंगे जो आपको उपयोग करने में आगे हेल्प करेंगे। तो इंग्लिश की तैयारी आप ऐसे कर सकते हो। और थोड़ा बहुत इंटरव्यू में जो इंग्लिश होती है, जो आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर करना या अपना खुद का इंट्रो बनाना, ये भी आप बहुत आसानी से, मैं यूट्यूब चैनल की लिंक दे दूँगी जिसके थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो और अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। लिखिए और आईने के सामने बोलिए। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश बोलने के लिए वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सेकंड चीज़ है हमारी MS वर्ड, एक्सेल और PPT। आपने ये सभी के नाम सुने होंगे कि MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, PPT होता है, और बहुत लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आने के बाद इसे छोड़ देते हैं। बट ये बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करते हैं प्राइवेट जॉब में, और अभी तो गवर्नमेंट जॉब में, या फिर सेल्फ आप कुछ भी करते हैं, आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो
आपको ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। अगर आपसे ये MS वर्ड, एक्सेल और PPT अच्छे से नहीं आता है तो इसको टाइम दीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर आपसे ये चीज़ें आती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बदौलत भी बहुत सारी जॉब होती हैं। जो सिर्फ एक्सेल आपकी अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस पे आप टाइम दीजिए। इसको कैसे पढ़ना है ये यूट्यूब्स में भी है, और आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक फ़ाइल बनाइए, आप एक डेटा बनाइए। जैसे आप रिज्यूम बना सकते हो वर्ड में, आप एक टॉपिक उठा सकते हो, उस पर PPT बना सकते हो, एक्सेल पे आप कोई डेटा शीट डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारी जॉब होती है या फ्रीलांसर जो ऑनलाइन जॉब होती है, ये सिर्फ एक्सेल की बदौलत ही मिलती है और लोग हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। आप अपना दिन का 1 घंटा दीजिए एक्सेल पढ़ने के लिए, MS वर्ड पढ़ने के लिए। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, फॉर श्योर। थर्ड चीज़ है आपकी ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ईमेल राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ईमेल राइटिंग में आपको इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको लिखते बनना चाहिए कि कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं, आप कैसे ईमेल के रिप्लाई देते हैं, आप कैसे ईमेल को डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसमें आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे ईमेल भेजते हैं, कैसे उसका सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल क्या होता है, इनफॉर्मल ईमेल क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आपको कुछ लिखना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट लिखनी पड़ती है, आपका रिज़ाइन लिखना पड़ता है, या फिर आपके लिए रिज्यूम सेंड करने के लिए लिखना पड़ता है, तो आप किसी और से लिखवाते हैं या सर्च करते हैं। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ईमेल राइटिंग लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि जैसे जो हमारी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है TCS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ईमेल राइटिंग एक मेजर पार्ट होता है। मतलब अगर आप ईमेल राइटिंग में फ़ेल हो जाते हो तो आप TCS के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए प्राइवेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ईमेल राइटिंग। और आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है। जो आपकी मार्केटिंग होती है, ईमेल्स आते हैं, उनका रिप्लाई करना, उसको पढ़ना, उसका फॉर्मेट डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल राइटिंग से आएगी। तो ईमेल राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इन फ्यूचर, अगर अभी आप इन लॉकडाउन के टाइम पे सीख लेते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्प होगी। ठीक है, थर्ड चीज़ है GK। अब GK आप बोलोगे कि GK तो बहुत बड़ा है, बोलते हैं कि जितना पढ़ो उतना कम है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है और रियल फैक्ट है कि हाँ, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसका एक अलग ही फंडा है, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। बट GK जितना बेसिक एक व्यक्ति को आना चाहिए उतना सभी को आना बहुत कंपलसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी मतलब हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में है, या फिर ये राज्य कहाँ है, या फिर थोड़ा बहुत जो GK होता है, संसद क्या होती है, हमारे राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, मतलब कैसे चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको जानने के लिए, है ना। और ये GK कैसे पढ़ सकते हो आप? तो पहली बात है कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, 50 बेसिक GK क्वेश्चंस ऐसे करके, और मैं भी अपनी सीरीज़ निकालूंगी जिसमें जो बेसिक GK होंगे वो बनाऊंगी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। एंड फिफ्थ है आपका करंट अफेयर। आप फिर से बोलोगे कि करंट अफेयर एक गवर्नमेंट में बहुत बड़ा सेक्टर होता है, पता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इतना आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना। लेकिन ये जो करंट अफेयर और GK होता है, इससे आपकी IQ तेज होती है। आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे करंट अफेयर अभी क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर जैसे अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना कहाँ से आया, तो आप ये बोलो कि चीन से आया, ये ना बोलो कि इटली से आया, है ना। अभी लेबनान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, तो इन सब बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मिलेगी,
तो ये ऐसे मिलेगी कि करंट अफेयर को आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप सिर्फ जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर की जो मोटी मोटी हेडलाइंस होती है उनको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा स्पोर्ट्स सेक्शन में चले जाइए, स्पोर्ट्स जो होता है उसकी 1-2 लाइन्स पढ़ लीजिए। मतलब यही होते हैं, उसके अंदर के जो पेजेस होते हैं वो आपकी लोकल न्यूज़ के रहते हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। फर्स्ट पेज की जो बड़ी हेडलाइंस होती हैं उनको पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स के थोड़े से हेडलाइंस पढ़ लीजिए। इन सब चीज़ों से ही आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज रहेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, और आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो हाँ, इतना नॉलेज रहेगा। क्योंकि आजकल आपका ऑन पेपर से ज़्यादा आपका जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अभी इन प्रेजेंट कैसे दिख रहे हो या फिर इन प्रेजेंट कैसे आंसर कर रहे हो, ना कि आप पेपर पे कैसे हो, आपके 80% है 90% है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है। और अगर आपको खुद के लिए भी कुछ करना है, सेल्फ आप अपना बिजनेस भी चालू करोगे, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत बड़े फैक्ट के रूप में आती हैं। तो ये थी 5 चीज़ें जो आप पढ़कर अपना लॉकडाउन का जो समय है जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको उपयोग में ला सकते हो। और ये 5 चीज़ें अगर आप इस समय में मजबूत कर लोगे तो जब फिर से सही गाड़ी मतलब गाड़ी दौड़ने लगेगी, सही ट्रैक पे आएगी, उस समय आप और लोगों के कंपैरिजन में अच्छे हो चुके होंगे। आपने इस लॉकडाउन में अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली होगी, आप एक्सेल MS एक्सेल वर्ड और PPT पे कमांड पा चुके होगे, आपसे ईमेल राइटिंग लिखते आने लगी होगी, आपका जीके थोड़ा बहुत अच्छा होगा और आपका करंट अफेयर भी आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे। तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें ऐसी है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहोगे तो उसमें ही आप और ज़्यादा पढ़कर चले जाओगे, और अगर प्राइवेट के लिए हो तो आप एक इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे, है ना। और अगर आप 12th के हो और 12th के बाद का कोर्सेज करने वाले हो तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा उपयोग में आने वाली है। तो ये 5 चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए और थोड़ा बहुत समय दीजिए, 15-20 मिनट का इस चीज़ को, 15-20 मिनट का इस चीज़ को समय दीजिए और इसको बहुत बेटर आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।